देखिए, मैं कह रहा हूं, फजील खान साहब ने जो सवाल पूछा हम पहले उसका जवाब देते हैं। 1991 का वार्षिक एक्ट क्या कहता है? 1991 का वार्षिक एक्ट में बनाया गया कि 1947 के बाद जो यथास्थिति बनी रहेगी। तो कैसे तय हो पा रहा है कि यथास्थिति थी? कहीं 1857 से, कहीं 1865 से, कहीं 1903 से, कहीं 1905 से लगातार मुकदमे चल रहे हैं। ये यथास्थिति कैसे हो पाएगी कि वो राम की है कि रहीम की, मोहन की है कि सोहन की है, राजू की है कि पिंटू की है? पहली बात, जो चीज नहीं हुई है उसके लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। और अगर ऐसा रहता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपने गुहार लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काशी के बारे में भी यही कहा कि नहीं, 1991 के वार्षिक एक्ट का उल्लंघन नहीं होता। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। हमारे मित्र अभी जो कह रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, अरे मित्र, मैं कह रहा हूं कि 500-700 साल आप कहेंगे, हिंदू पक्ष कहे 5000 7000 वर्ष, आप कहेंगे कि हमारे दिल्ली के एक मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया, हिंदू कहे हमारे लाखों मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया। यही तो लड़ाई है। किसी के बीच में जब विवाद होता है उसके समाधान के दो रास्ते हैं। देश संविधान से चला, एक संवैधानिक रास्ता है, एक सुलह का रास्ता है, समझ का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के किसी भी आदमी से कहेंगे दो भाइयों में भी विवाद होगा, मेरे मित्र फजील खान साहब, मेरे मित्र राजनीतिक विश्लेषक, तो सभी लोग यही कहेंगे, हमारे एंकर भी यही कहेंगे कि अगर आपके बीच में कोई विवाद है तो बैठकर सुलझा लीजिए, और नहीं तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपना लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे मुस्लिम मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, शंख चक्र गदा त्रिशूल ये सब कहां मस्जिद में नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। बिलाल खान एक एक करके प्रमाण है, ठीक है, एक एक करके वैधानिक प्रमाण है, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, खुदाई करा लीजिए। अगर आप उन चीजों से नहीं मानते तो मिल बैठ के बात कर लीजिए, इसमें क्या लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई इस बात को समझते हैं और समझेंगे। कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, और वो कहते हैं कि नहीं आप जो है ना बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं, तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक अहमद लारी जी, बिलाल खान एक सेकंड में आ रहा हूं, बिलाल खान एक सेकंड आ रहा हूं। तारिक अहमद लारी, महंगाई पे बात आप कहेंगे नहीं, वो तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो तो हमारी स्वतंत्रता है पूजा की। तो वार्षिक एक्ट अगर आपके लिए तो दूसरे के लिए भी है ना। जी तारिक अहमद लारी जी, सिर्फ आपके लिए आस्था नहीं और सिर्फ आपके लिए स्वतंत्रता नहीं है एसएन सिंह साहब, हम लोग के लिए भी है। दूसरी बात, ब्रिटिश शासनकाल में 1815 में राजा बनारस, राजा पटनी मल ने इस मथुरा की जमीन को खरीदा। 1940 में पंडित मदन मोहन वालिया ने यहाँ पर दुर्दशा देखकर वो हुए। 21 फरवरी 1991 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई। 21 फरवरी 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई। 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केश देव मंदिर की जमीन का समझौता हुआ। श्री कृष्ण सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी द्वारा किया गया। 20 जुलाई 1974 को यह जमीन की डिग्री की गई। अब इस चीज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो दर्ज है सरकारी कागजों में? पहली बात तो ये बताइए, ये ठीक बात। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला। हाँ हाँ, नहीं मैंने अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। आपको क्यों क्या? नहीं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई सर, अभी जवाब दीजिएगा आप। अगर आपकी आस्था है तो आस्था हमारी भी है, ऐसा नहीं है हर जगह सिर्फ आप ही की आस्था है, आस्था सबकी है। तारिक अहमद लारी इग्नोर कर सकता है। तारिक अहमद लारी, आप लोगों ने बात की एक हैदराबादी इबलीस की, तो उसकी बात ना करिए। वो 0.35% वोट लाने वाला बनता है, जिसको हर मुसलमान, यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको रिजेक्ट किया है। यूपी के मुसलमानों ने उसको, सर एक मिनट, यूपी के मुसलमानों ने उसको हमारी उम्र कितनी हुई होगी, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंट है। उनके दादा, वो पाकिस्तानी एजेंट है और आपका एजेंट आपके साथ मिलकर काम करता है, जैसे आप ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे आप महारानी विक्टोरिया और अब प्रिंस चार्ल्स के आप लोग ताबेदार हैं। आप लोग उनके मुंसिफ, आप लोग उनके हैं, आप उनके कहे अनुसार काम करते हैं। 4,000 वर्ष से भी पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि मथुरा में ही भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। किसी और का नाम बता दीजिए। आप 5 लाख करोड़ साल पहले की बात कर लीजिए, हमारे वहाँ 1,24,000 पैगंबर हुए थे। तो अगर एक पैगंबर की उम्र 1 साल भी जोड़ लें तो 1,24,000 साल से इस्लाम चल रहा है। जनाब ये भी ध्यान
ध्यान मथुरा रखिएगा। में कौन हुआ था आपका जनाब ये भी ध्यान मथुरा में कौन रखिएगा, हुआ था? मैं जिसको तो आप 6,000 मनूर 10,000 शत्रुपा वर्ष कहते त्रेता हैं, द्वापर की उनको बात हम कर रहा हूं। बाबा आदम और हव्वा कहते हैं। आप जिनको मनु और शत्रुपा कहते हैं उनको बाबा आदम और हव्वा हम कहते तो हैं। हम आपको लोग अपना मान रहे हैं और भाई, हम तो आपको 1,24,000 हम तो कह हमारे रहे वहां हैं, पैगंबर हुए, एक विदेशी आक्रांता 1,24,000 जो हुए बाहर से आए। और अगर एक की उम्र 1 साल भी जोड़ लिए तो 1,24,000 साल पुराना धर्म है ये इस्लाम। हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं या आप लोग मुट्ठी भर लोग इस तरह की बात क्या करिए। मंदिरों को दुनिया में क्या आबादी है पहले वो भी देखिए। हमारे इस तरह से मुट्ठी भर है जो आप लोग। भारत का मंदिर है, जो भारत की मस्जिद है, जो भारत के चर्च है, जो भारत के गिरजाघर है, जो भारत के गुरुद्वारे हैं, उसकी चर्चा करिए ना। मान लीजिए मैं कहीं पर चला जाऊं, आपके किसी मकान को मैं विध्वंस कर दूं, तो कोई भी व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि ये मकान एसएन सिंह विध्वंस किए हैं। अरे भाई बात तो दो ही की कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। एचएस रावत जी के पास जा रहा हूं। तारिक अहमद लारी जी बात तो दो ही की कर रहे हैं। जब ये सवाल उठाया जाता है कि भाई ये सिलसिला कहां रुकेगा, योगी जी ने दो ही धामों की बात की है, मथुरा और काशी की बात की है। तो चलिए महरौली की मस्जिद क्यों गिरा दी? मैं रावत जी के पास जा रहा हूं। रावत जी काफी देर से डिबेट सुन रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद फजील जी के पास जा रहा हूं। रावत जी बात तो दो ही धामों की जा रही है, और जब गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम की बात होती है, तो क्यों नहीं इन मुद्दों का हल बैठकर निकाल लिया जाए? क्यों दशकों तक कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है? बिल्कुल विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बैठ करके ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि भाईचारा बहुत अच्छा रहेगा, प्यार बना रहेगा। और अभी मेरे से पूछ रहे थे अभी तारिक साहब के, अगर क्या होगा, अगर यह कि कोर्ट के थ्रू ही होगा ना, अभी तो कोर्ट में केस ही चल रहा है, कोर्ट ने सारे एविडेंस हमें दिए हैं, एएसआई की रिपोर्टें हमारे फेवर में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का इतिहास तो कोई बहुत लंबा भी नहीं है ना। आप तो 4-6 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले ही हिंदू ही थे। औरंगजेब ने तो आपको कन्वर्ट किया, उससे पहले कहाँ मुसलमान था हिंदुस्तान के अंदर। तो आपका डीएनए तो हमारे ही डीएनए, आप तो कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारे पैगंबर बहुत बड़े थे। अगर आपको इतना याद है तो आप बताओ ना, महाभारत के टाइम पे आपका कौन सा पैगंबर था? महाभारत के टाइम पे भी तो पैगंबर होंगे ना कहीं ना ऐसे। अब देखो आप रावण की तरह हंसने, क्या फायदा उसका? यानी बात तर्क की करो ना मेरे साथ में। तारिक अहमद जी को, रावत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या करें, सूर रखा ऐसी बातें कर रही है अपने भाई से, तो क्या कर सकते हैं? अरे तारिक भाई जवाब दो। आप तो 1,24,000 पैगंबर हैं हम लोग के वहां। अगर एक पैगंबर की उम्र 1 साल भी जोड़ लिए तो 1,24,000 साल का हो गया इस्लाम। और हर पैगंबर की उम्र 1,000 साल थी, ज्यादातर पैगंबरों की उम्र। तो जनाब साहब थोड़ा होश की दवा करिए। और दूसरा, मनु शत्रुपा अगर आपके वहां है तो हमारे वहां आदम और हव्वा है, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। तारिक भाई 10वीं पीढ़ी में आपके सर दादा जी, परदादा मनु कौन थे? शत्रुपा और बाबा आदम और हव्वा एक ही हैं। आप पैगंबर की बात आपके वहां सप्त ऋषि है, हमारे वहां नूह अलैहिस्सलाम है। सप्त ऋषि की जो कहानी है भाई, हमारे वहां नूह अलैहिस्सलाम की कहानी है। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? पता नहीं कौन सा धर्म गुरु बन के बैठे आप। पहले तो आप धर्म सीखिए, पहले आप धर्म सीखिए, उसके बाद बात करिए। सप्त ऋषि की कहानी बताइए। आप सप्त ऋषि की कहानी बताइए और हजरत नूह की कहानी पढ़िए। दोनों एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप उनको सप्त ऋषि कह रहे हैं, हम उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। कहां फर्क है? अब तर्क से बात करोगे ना या कुतर की बात? अरे मैं तो कह रहा हूं पहला इंसानी इस्लाम का था बाबा आदम, जो जिनका मनु कहते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहला इंसान बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे इस्लाम के हिसाब से, और उनका मनु कहते हैं। जी ठीक है, मैं रावत जी को सुन लेते हैं। तारिक जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, सुन लेते हैं रावत जी क्या कह रहे हैं। रावत जी, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रावत जी बोलिए। हाँ, धमकी दी थी, मैं उस धमकी को कंप्लीट करने की बात कर रहा था। जी नहीं जी, रावत जी ने कहा वरना अदालत से फैसला हुआ, ऐसे ही कुछ कह रहे थे रावत जी। हाँ रावत जी बोले। एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं। रावत जी हाँ, उन्होंने बात आधी करके छोड़ दी थी। हाँ, अगर आप कोर्ट के साथ बाहर समझौता कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट के पक्ष तो हमारे फेवर में ही है ना, वो तो हम जीतेंगे, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। कोई भी अच्छा, आप पहले से समझ गए, आप लोगों ने सब सेटिंग करके रखी है कोर्ट में। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट आपके साथ है? कोर्ट आपके, आपने कोर्ट को ऑलरेडी एंगेज कर रखा है। ईरान से बुला लो, इराक से बुला लो, ये तो मालूम ठीक है। एक एक करके फजील जी के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद फजील अहमद काफी देर से वेट कर रहे हैं। फजील जी भाई, दो ही धामों की बात हो रही है। जब ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ये सिलसिला कहां रुकेगा, हिंदू धर्म में तो 4 ही धाम है, जिसमें से काशी, मथुरा, अयोध्या और एक साउथ दक्षिण में रामेश्वरम। इन 4 धामों की तो बात होती है, 4 धामों का ही तो जिक्र होता है। फजील जी
देखिए, दो तीन बात सामने आ गई। पहली बात भगवान कृष्ण की जन्म स्थान की है। तो ये सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण कंस के महल में पैदा हुए। ये तो आप भी जानते हैं और रावत साहब भी जानते होंगे। महल में नहीं, जेल में। तो भगवान कृष्ण का जन्म जेल में सर, अरे जेल में। महल में जेल था ना, कंस के महल में ही जेल था। नहीं, महल के बाहर जेल होता है, महल के अंदर कौन सा जेल होता है फजील भाई? इसलिए अरे गलत मत बोलिए। अरे भाई साहब, ये कंस जो है कोई फ्लैट में थोड़े रह रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर तिहाड़ थोड़ी होगा। फ्लैट में थोड़े रहता है। अरे फजील भाई, उसी में सारी पार्लियामेंट चीज के अंदर होती। तिहाड़ थोड़ी है। तिहाड़ तो जैसे बाहर है सुनिए ना, ना, दिल्ली में है लेकिन बाहर है। मथुरा में महल अलग सुनिए जगह ना, रही और पार्लियामेंट व्यवस्था नहीं है ना वो। जी, अच्छा, अब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। कंस के महल के कारागार में भगवान कृष्ण का जमुना के तट पर जन्म हुआ। समझे आप? और आज भी जमुना के तट पर मथुरा के अंदर कंस महल है। भगवान कृष्ण का जन्म उसी महल के कारागार में हुआ और वासुदेव जी वहीं से नदी पार करा के उनको ले गए। लेकिन ये लोग कंस के महल में जहां असली जन्म स्थान है उसको नहीं खोज रहे। कहाँ खोज रहे? मस्जिद में खोज रहे। अरे महलों में जेल सुनिए, होती है भैया, जेल मस्जिद में खोज रहे। कर रहे हो। और सुन लीजिए, अरे रावत साहब, या तो आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। रावत जी एक सेकंड। अरे आप ही बोल लीजिए फिर। जब पता नहीं क्यों बोलते हो आप, फिर इन्हीं को बोलवा लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। वहाँ वो कंस की जेल थी। अरे अभी और आपको बुरा लगेगा। पहले जमुना अभी जो हम आगे बोलने जा रहे हैं उससे तो आपको और बुरा लगने वाला है। नहीं, लेकिन मैं पहले आगाह कर दूं सभी मेहमानों को। मैं दोनों पक्षों को और सभी मेहमानों को ये आगाह कर देना चाहता हूं, कोई भी धर्म पर विवादित टिप्पणी नहीं करेगा, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो। मैं पहले आगाह कर दे रहा हूं, इस तरह की टिप्पणी इस चैनल पर नहीं होगी और सभी मेहमान इससे बचे। फाजिल अहमद, आपका जवाब, आगे बोलिए। अब सुन लीजिए। हाँ सुनिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम हमारा बौद्ध मठ है। तो वो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत के लोग नहीं है। अरे नहीं, आप बताइए, उनकी बात आप बताइए, मथुरा में मस्जिद पहले बनी है, कृष्ण भगवान का जन्म पहले हुआ। स्वामी प्रसाद कह रहे हैं फाजिल अहमद, इसमें बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कुछ। और 20,000 शशांक ने 20,000। फजील जी, इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है कुछ। अब देख लीजिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के नागरिक नहीं है। उनका कोई नहीं, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। भारत में पैदा नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं उसको आप नहीं सुन रहे। जो योगी जी मैं दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ। अगर तथागत आपके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए पूछनीय है। पुल बन मैं रहा बिलाल जी आ रहा हूँ आपके पास, एक मूर्ति मिल सेकंड। रही है। जी, पूरे मथुरा में इतना मूर्तियां मिली कि संग्रहालय बन गया वहां। अरे भैया, मैं किसी को एतराज होना चाहिए क्या? सरकार को फजील जी, इससे किसी को एतराज होना चाहिए क्या? फजील जी और स्वामी एसएन सिंह के पास जा रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, उसके बाद बिलाल मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसएन सिंह जी, ऐसा ही सर्वे हो जाए। एसएन सिंह जी और हम फजील जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। ऐसा ही सर्वे हो जाए, उसका वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए ना। अगर गलत कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। केदारनाथ धाम बौद्ध मठ है नहीं है, इसका वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए। इसका ऐसा ही सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? अरे फजील जी, मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप मजा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हिंदुओं को हम बांट कर मजा ले लेंगे, देश के 20,000 बौद्ध मठों को राजा शशांक ने दुर्दशा हो रही है, बदल दिया था। मुस्लिम तो सारी मंदिरों पे ईसाई का सर्वे होगा और उसकी खुदाई होगी और उसका पता चलना पड़ेगा कि बौद्ध मठ है कि हिंदू मठ है। बंटवारा हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाते हुआ, तो आप पाकिस्तान चले जाइए तो आप मान जाएंगे उनकी बात। धर्म के नाम पर नहीं हुआ। भारत के बहुत और सारे साल लोगों ऐसे आपने जो कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान चले भारत जाइए में तो आप उनकी स्वतंत्रता को मानते हैं, नहीं मानते। आप छोटी सी बात मैं समझाता हूँ, देखिए, आप सबको छोड़ दीजिए। एक एसएन सिंह है, एक फजील अहमद है, दोनों लोगों के बीच में विवाद होता है कि ये घर हमारा था, फजील अहमद जी ने गिरा दिया। हम इसको धर्म से भीतर मान लीजिए, आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, आप भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है। लेकिन अगर दो लोगों में विवाद होता है, हम कहते नहीं फजील जी एसएन सिंह का घर गिरा दिए, तो उसका तरीका क्या है? यही तरीका है कि भाई देख लें कि ये घर एसएन सिंह का था कि नहीं। अगर वो एसएन सिंह का घर है तो दे दिया जाए। लेकिन अब बाबर तो भारत का था नहीं, अब बेमतलब का बाबर के वंशज बन रहे हैं, तो आप बाबर का वंशज बनते रहिए।